आप देख रहे हैं दिनेश साहनी माई चैनल टू यूट्यूब। मौसी ने बीच में भांजी मार दी। धर्मेंद्र सिंह बॉलीवुड में बहुत पहले से एक अभिनेता के रूप में काम करते आ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह का जन्मदिन 08 दिसंबर को आता है। धर्मेंद्र सिंह के फैन फॉलोवर्स लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। धर्मेंद्र सिंह जी के बारे में बहुत सी बातें हैं जो किसी किसी को पता है। धर्मेंद्र सिंह जी भारत में जन्मे हैं। उन्होंने अपना फिल्मी करियर 1960 के दशक में शुरू कर दिया था। धर्मेंद्र सिंह जी के फिल्मी डायलॉग से उन्हें लाखों लोगों से प्रशंसा मिली। लोगों को धर्मेंद्र सिंह इतने पसंद है कि आज भी उनकी फिल्मों को देखने के लिए लाखों फैन लाइन में होते हैं। धर्मेंद्र का जीवन परिचय। हिंदी में नाम धर्मेंद्र सिंह देओल, जन्मदिन 08 दिसंबर 1935, आयु 83 वर्ष, 2018, जन्मस्थान नसराली, गांव खन्ना, तहसील पंजाब, भारत, राशि धनु, घर साहनेवाल पंजाब, भारत, निक नाम धर्म, गर्म धर्म, बॉलीवुड के ही मैन, माता पिता सतवंत कौर माता और केवल किशन सिंह देओल पिता, भाई बहन आजमीत देओल भाई, पहली पत्नी प्रकाश कौर, दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, बॉलीवुड अभिनेत्री, बच्चे सन्नी देओल, अजय सिंह देओल, बॉबी देओल, विजय सिंह देओल। पहली पत्नी से बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल, पहली पत्नी से और ईशा देओल और आहाना देओल, दूसरी पत्नी से शिक्षा 12वीं पास, इंटरमीडिएट RG रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब, काम काज फिल्म अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ, राजनीतिक सफर, भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक यात्रा, सन 2003 भारतीय जनता पार्टी, सन 2004 में भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से सांसद चुने गए। धर्मेंद्र सिंह की बॉडी लंबाई 173 से 0.01, 73 में 0.58 फीट, वजन 70 की 0 ग्रा 0, आँखों का रंग काला, बालों का रंग काला। धर्मेंद्र सिंह के पुरस्कार 1991 सर्वश्रेष्ठ फिल्म घायल निर्माता के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड और उत्तम मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र सिंह के वाद विवाद। धर्मेंद्र की जीवन कहानी 1980 में जब उन्हें हेमा मालिनी से विवाह करना था, तब उस समय उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया था, जिसके चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसकी मीडिया में काफी आलोचना हुई। वर्ष 2004 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया, जिसकी काफी आलोचना हुई। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत का प्रशासक बना देना चाहिए ताकि वह यहाँ के नागरिकों को शिष्टाचार नैतिकता के उन नियमों को सिखा सकें जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। संसद में संसदीय सदस्य के रूप में गैरहाजिर होने पर मीडिया में उनकी काफी आलोचना की गई। धर्मेंद्र का जीवन परिचय। धर्मेंद्र सिंह का जन्म लुधियाना में हुआ था। लुधियाना के नुसराली गांव में धर्मेंद्र सिंह के पिता केवल किशन सिंह सरकारी मैथ के टीचर थे, जो साहनेवाल गांव के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाई करते हुए, और उनकी मां का नाम से सतवंत कौर था। धर्मेंद्र सिंह का बचपन साहनेवाल गांव में गुजरा। धर्मेंद्र सिंह की पढ़ाई उनके पिता के स्कूल से ही हुई। वर्टिकल बार। धर्मेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती थे। धर्मेंद्र सिंह की पर्सनल लाइफ। धर्मेंद्र का इतिहास। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वर्टिकल बार। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से 19 वर्ष की उम्र में 1954 में हुई। उनकी दूसरी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ हुई। असल में धर्मेंद्र का गांव जिला लुधियाना के अंतर्गत साहनेवाल है, जो अब कस्बे का रूप ले चुका है। धर्मेंद्र की पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल
में हुई ये उनकी बुआ का शहर है, जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जट ते ज़मीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर। धर्मेंद्र की पहली फिल्म का नाम क्या है? धर्मेंद्र की फिल्मों की शुरुआत फिल्म फेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद हुई। धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई काम ढूंढने के इरादे से आए थे। धर्मेंद्र की पहली फिल्म सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम बढ़ाया था। इसके बाद 1961 में आई फिल्म बॉय फ्रेंड में वे सह कलाकार की भूमिका में नजर आए और फिर 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में की। धर्मेंद्र की फिल्में नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदिनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966 और दुल्हन एक रात की 1967 में काम किया है। माला सिंह के साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहारें फिर भी आएंगी में काम किया है। नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानो के साथ शादी और आई मिलन की बेला 1964 और मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965 और फूल और पत्थर 1966 में काम किया है। धर्मेंद्र की पहली एक्शन फिल्म फूल और पत्थर 1966 में उनका एकल किरदार था, जिसकी वजह से इसी फिल्म से लोग उन्हें एक्शन हीरो के नाम से पहचानने लगे थे और इसके बाद उन्होंने 1971 में आई एक्शन फिल्म मेरा गांव मेरा देश की सन 1966 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म फूल और पत्थर साबित हुई और धर्मेंद्र को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर में पहला नॉमिनेशन भी मिला था। उन्होंने 1975 से रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्में की। उस समय में उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में भी की थी, जिनमें तुम हंसी में जवान, दो चार, चुपके चुपके, दिल लगी नौकर, बीवी का शामिल है। धर्मेंद्र की अभी तक की सबसे सफलतम साथी कलाकार उनकी पत्नी हेमा मालिनी रही। वर्टिकल बार। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें राजा जानी सीता और गीता शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, दोस्त, चरसमा, चाचा भतीजा, तुम हसीन में जवान, जुगनू आजाद और शोले शामिल है। इंडिया टाइम्स ने शोले फिल्म को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी बताया। 2005 में 50वें एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड के जज ने शोले फिल्म को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म ऑफ 50 ईयर का अवार्ड भी दिया। धर्मेंद्र की फिल्मी कहानी। धर्मेंद्र का जीवन परिचय सन 1974 से सन 1984 के दरमियान आई। ज्यादातर एक्शन फिल्में धर्मेंद्र ने ही की, जिनमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, भागवत, जानी, दोस्त, धर्म और कानून में इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत और राज तिलक शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 1986 में भी फिल्म मोहब्बत की कसम की थी। धर्मेंद्र ने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जिनके साथ उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में की है। उनका सबसे लंबा सहयोग डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के साथ 1960 से 1991 तक रहा बतौर अभिनेता। दिल भी तेरा हम भी तेरे धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। इसके बाद अर्जुन और धर्मेंद्र ने कब, क्यों और कहां, कहानी, किस्मत की खेल, खिलाड़ी का, कातिलों का कातिल और कौन करे कुर्बानी में साथ साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया जमाना, ड्रीम गर्ल, आजाद और जुगनू में साथ साथ काम किया। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म यकीन 1969 में दोहरी हीरो और विलन भूमिका निभाई। इसके बाद समाधि 1972 में पिता और पुत्र, गजब 1982 में जुड़वा भाई और जियो शान से में ट्रिपल रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने कपूर परिवार में पृथ्वीराज और करीना कपूर को छोड़कर सभी के साथ काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्थानिक भाषा पंजाबी में भी कंकन देओले, मेहमान की भूमिका 1970, दो शेर 1974, दुहक भजन, तेरा नाम 1974, तेरी मेरी एक जिंदगी 1975,
पुत्त जट्टा दे 1982 और कुर्बानी जट्टा दी 1990 जैसी फिल्में की 1980 और 1990 के बीच उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता और बतौर सहकलाकार कई फिल्में की। सन 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वर्टिकल बार दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू के हाथों से अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र भावुक हो गए थे। उस समय धर्मेंद्र ने कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बावजूद कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला और अब तक वे 100 से भी ज्यादा सफल फिल्में कर चुके हैं। उसी मौके पर दिलीप कुमार ने कहा कि जब कभी भी मैं भगवान से मिलूंगा तब मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फिल्म में लॉन्च किया, सनी देओल को बेताब 1983 में और बॉबी देओल को बरसात 1995 और भतीजे अभय देओल को सोचाना था 2005। इसके साथ ही वे अपनी फिल्म सत्यकाम 1969 और कब क्यों और कहा 1970 के प्रेजेंटर भी थे। प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र ही उनके सबसे पसंदीदा अभिनेता है। वह चाहती थी कि फिल्म हर पल 2008 में धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका निभाए। 2003 से कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद बतौर अभिनेता 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो और अपने की। उनकी ये दोनों ही फिल्में दर्शकों और आर्थिक रूप से सुपरहिट रही। इसके बाद वे अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार फिल्म में दिखे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म जोहनी गद्दार थी, जिसमें उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया था। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया, जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने इसका ही दूसरा भाग यमला पगला दीवाना 2 भी की, जो 2013 में रिलीज हुई। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हेमा के साथ धर्मेंद्र 2011 में आई फिल्म टेल मी ओ खुदा में नजर आए थे। 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल में डबल रोल किया है। सन 2011 में धर्मेंद्र ने साजिद खान की जगह प्रसिद्ध टीवी शो इंडिया गोट टैलेंट के तीसरे संस्करण को जज किया है। 29 जुलाई 2011 को इंडिया गोट टैलेंट कलर्स पर आया था, जिसकी शुरुआती रेटिंग उसके पिछले 2 संस्करणों से काफी ज्यादा थी। धर्मेंद्र अपने स्टंट दृश्य बिना डुप्लीकेट की सहायता के स्वयं ही करते थे। धर्मेंद्र ने चिनप्पा देवर की फिल्म मां में एक चीते के साथ सही में फाइट किया था। धर्मेंद्र का राजनीतिक करियर। धर्मेंद्र का जीवन परिचय। हिंदी में धर्मेंद्र का फिल्मों के करियर के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपना करियर बनाया है। वर्टिकल बार धर्मेंद्र राजनीति में काफी सक्रिय है। सन 2004 के जनरल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वे राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते थे और उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। धर्मेंद्र के चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों तक अपने विचार प्रकट किए थे और देश के लोगों को लोकतंत्र का अर्थ समझाने की कोशिश की थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई आलोचनात्मक बातें भी की थी। संसद के सदस्य होने के बावजूद वे बहुत कम संसद जाते थे, क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग और फार्म हाउस को ही देते थे। तो दोस्तों, धर्मेंद्र का जीवन परिचय यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको सच में यह जानकारी अच्छा लगा है तो कृपया करके देरी न करें, इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो में कुछ सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए।